हेलो स्टूडेंट, तो आगे आपका न्यू वीडियो क्या सम्मानित से संबंधित यूपी पुलिस का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो वायरल है दोस्तों। जो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको वीडियो समझने में बहुत ही तकलीफ हो सकता है। अगर आपका यूपी पुलिस से एक क्वेश्चन छूट जाता है तो आपका सिलेक्शन बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना और आपको यूपी पुलिस से रिलेटिव इसमें का हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर मिलेगा जो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस से। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैनल पर नए होते लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं और आपको इसका उत्तर बताते हैं। ध्यान से दोस्तों याद करना आया था आपको। चलिए आप लोग मेरे साथ याद करते हुए चलिए। राज्य में कहाँ पर नेमिसारण स्थित है। राज्य में कहाँ पर नेमिसारण स्थित है, मतलब कि यह हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर यह स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है चलिए बताते हैं कहाँ पर स्थित है, तो याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या सीतापुर में स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर में स्थित है। क्या सीतापुर में, तो हमारा पहले का बी है सही जवाब। तो दोस्तों यह यूपी पुलिस से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। और कॉम्पिटिटिव में मतलब कि जीके कंपटीशन में भी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से याद करना है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है। जैन व बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है। तो इन चारों में से कौन है जो जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध क्या तीर्थ कहाँ पर है। तो इसमें का हमारा क्या है सही जवाब चलिए बताते हैं। याद कर लीजिए दोस्तों, क्या कौशाम्बी है। क्या कौशाम्बी है हमारा इन दोनों धर्मों का क्या तीर्थ क्षेत्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या सी है सही जवाब। तो दोस्तों इसका क्या है, सी है सही जवाब दूसरे का। तो अब आता है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन को याद करेंगे। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित क्या समुद्रगुप्त का प्रस्ती लेख प्राप्त है। प्रस्ती लेख प्राप्त है। तो इन चार में से कौन है जो हमारा क्या अशोक स्तंभ के हरिशेर द्वारा क्या समुद्रगुप्त का प्रस्ती लेख प्राप्त है। तो इसमें हमारा क्या है सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या प्रयाग में है। क्या प्रयाग में यह प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब तीसरे का। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन को याद करें। कुशीनगर की राजधानी कहाँ पर है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कुशीनगर किसकी राजधानी है। क्या कुशीनगर किसकी राजधानी है। तो किसकी राजधानी है चलिए बताते हैं, याद करिए। क्या मल्लों की राजधानी कुशीनगर है। तो हमारा चौथे का डी है सही जवाब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस से रिलेटिव उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। तो किस जिले में निवास करती है तो चलिए बताते हैं, याद करिए। तो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या सोनभद्र जिले में निवास करती है। क्या सोनभद्र जिले में निवास करती है। तो सी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन को याद करेंगे। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। तो कौन सी जनजाति है, तो माहीगिरी है। क्या माहीगिरी है जो इस्लाम धर्म को मानती है। तो हमारा छठवें का बी है सही जवाब। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को याद करेंगे। क्या प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र कौन है। दत्तक पुत्र था। तो एक बार और प्रश्न को देखते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में क्या चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र था। तो कौन था दत्तक पुत्र, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या बाजीराव द्वितीय थे। क्या बाजीराव द्वितीय थे। यह हमारा बी है सही जवाब सातवें का। तो वह आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को याद करेंगे। क्या 1857, क्या ध्यान से देखिए वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या 1857 ईस्वी में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया था। किसकी सहायता से दबाया था। तो किसकी सहायता से दबाया था, तो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। गोरखा के सहायता से दबाया था। यह गोरखा के सहायता से अपना विद्रोह को दबाया था। तो अब आता है हमारा क्या नौवां क्वेश्चन को याद करेंगे। पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था। पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था इसका नेतृत्व, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। खान बहादुर खान। क्या खान बहादुर खान ने किया था। तो हमारा डी है सही जवाब नौवे का।
तो अब आता है 10वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के क्या महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है उत्तर प्रदेश के हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो कौन है? तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर राइट है, तो वो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, मुकुल गोयल। क्या मुकुल गोयल ने किया है? मुकुल गोयल है महानिदेशक। तो हमारा बी है सही जवाब क्या 10वें का। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को याद करेंगे। राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है मदिरा? तो हमारा कहाँ जाता है मदिरा? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। कहाँ? जाड़ में जाता है। क्या? जाड़ में जाता है। तो हमारा बी है सही जवाब 11वें का। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को याद करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी जनजाति निवास करती है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में? तो कौन सी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, थारू जनजाति निवास करती है। क्या? थारू जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था राष्ट्रीय अधिवेशन? तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, 1899 में ईस्वी में किया गया था। 1899 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा बी है सही जवाब 13वां का। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन को याद करेंगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? कब हुआ था? तो कब हुआ था लखनऊ में? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, 1916 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को याद करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो 15वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। क्या? गोरखपुर में है। तो हमारा 15वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या 16वां क्वेश्चन को। क्या काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी? काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी डकैती की घटना? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। क्या? 9 अगस्त 1925 को हुई थी डकैती क्या काकोरी ट्रेन में? तो हमारा डी है सही जवाब। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को याद करेंगे। निम्न में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो 17वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या? मथुरा है। क्या? मथुरा है हमारा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को याद करें। क्या कुषाणु काल में मथुरा किस धर्म का क्या समृद्ध केंद्र था? कुषाणु काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? तो 18वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या? जैन धर्म का केंद्र था। क्या? जैन धर्म का केंद्र था। 18वें का सी है सही जवाब। तो अब बताओ 19वां क्वेश्चन को याद करेंगे। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो हमारा 19वें का ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। क्या? अंबिका चरण क्या मजूमदार अंबिका चरण क्या मजूमदार। तो हमारा बी है सही जवाब क्या 19वें का। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को याद करके। क्या? भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो किस जिले में निवास करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। किस जिले में? सोनभद्र जिले में निवास करती है। तो हमारा बी है सही जवाब 20वें का। तो अब आता है 21वां क्वेश्चन को याद करेंगे। राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? राज्य में काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में स्थापित हुआ था क्या काशी में विद्यापीठ। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को याद करके। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस से। उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो 22वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या ए है सही जवाब? क्या सैयद अहमद रायबरेली। तो हमारा ए है सही जवाब 22वें का। तो अब आता है हमारा क्या 23वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन ने करवाया था? किसे शासन ने करवाया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही। अशोक ने करवाया था। अशोक के शासन में हुआ था। तो हमारा डी है सही जवाब। क्या 23वें का। तो अब आता है 24वां क्वेश्चन को। कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? कुंभ का जो मेला लगता है यह किस नगर में होता है? तो किस नगर में होता है कुंभ का मेला? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। इलाहाबाद में लगता है कुंभ का मेला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर सी है सही जवाब। यूपी पुलिस से रिलेटिव है दोस्तों, तो ध्यान से देखना है आपको, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन को याद करिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? कम वर्षा होती है। तो किस जिले में कम वर्षा होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। मथुरा जिले में कम वर्षा होती है। तो हमारा 25वें का सी है सही जवाब। तो आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको यूपी पुलिस से संबंधित यह 25 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। कॉम्पिटिटिव या जीके का क्वेश्चन कंपटीशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।